इसीलिए कदाचित आज सर्वत्र खुले में शौचादि क्रिया को निषिद्ध किया गया है। स्वच्छता के विषय में चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि कुचैलिनम दन्तमलोपसृष्टम बहुभाषिणम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदय चास्तमिति शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणि। कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को मैला कुचैला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, दंत को बराबर साफ करना चाहिए, प्रातः और सायं भोजन के पश्चात अर्थात दंत इत्यादि में मल उपसृष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन प्रातः एवं रात्रि में भोजन के पश्चात दांत साफ करके ही शयन करना चाहिए तथा स्वच्छता से जीवन यापन करना चाहिए। शरीर को स्थैर्य तथा बल प्रदान करने हेतु उचित मात्रा में व्यायाम योगासन आदि प्रातः काल करना चाहिए। चरक सूत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य बल वर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्र या तो समाचरित, अर्थात यानी हमें नियमित अपने को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम इत्यादि करना चाहिए। वेदकालीन समाज में न केवल पर्यावरण के सभी पहलुओं पर चौकन्नी दृष्टि थी, वरन उसकी रक्षा और महत्व को भी स्पष्ट किया गया था। ऋग्वेद में प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। वहां प्राकृतिक जीवन को ही सुख शांति का आधार माना गया है। वायु की शुद्धि जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शुद्ध ताजी वायु अमूल्य औषधि है जो हमारे हृदय के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए दवा के समान उपादेय, उपयोगी एवं लाभदायक है तथा आनंददायक है। वह उसे प्राप्त कराता है और हमारी आयु को बढ़ाता है। ऋग्वेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वात आ वातु भेषजम शंभु मयोभ नो हृदय प्रण आयुष तारिशत। नाना प्रकार के फल, औषधियां, फसलें, अनाज, पेड़ पौधे इसे मिट्टी पर उत्पन्न होते हैं, उन पर ही हमारा भोजन निर्भर है। अतः पृथ्वी को हम माता के समान आदर दें। अथर्ववेद में कहा गया है कि यस्याम अन्नम व्रीहि ययौ यस्या इमाः पंचकृष्टयः भूम्यै पर्जन्य पतन्यै नमोस्तु वर्ष मेधसे। अर्थात भोजन और स्वास्थ्य देने वाली सभी वनस्पतियां इस भूमि पर ही उत्पन्न होती हैं। चरक संहिता में कहा गया है कि संसार में सब कुछ छोड़कर स्वशरीर का पालन करना चाहिए। आत्मानम सततम रक्षेत, क्योंकि शरीर ही सर्व सुख दुख के भोग का माध्यम है। जिस प्रकार नगर स्वामी नगर तथा सारथी रथ स्वामी की रक्षा में सदा तत्पर रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। सर्व मन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तदभावे ही भावानाम सर्वाभावः शरीरिणाम। नगरी नगरस्यैव
रथस्यैव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृष्येषु अवहितो भवेत्। हाथ जोड़कर प्रणाम करने के विषय में मनुस्मृति के 4 अध्याय के